नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई की पहली कविता जिसका नाम है बरसई जलद। इस कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको चौपाई पढ़ूंगा और उसके कठिन शब्द बताऊंगा। आप कठिन शब्द लिखे, उसके उपरांत मैं आपको उस चौपाई छंद का सरल अर्थ बताऊंगा। दादुर धुनी चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अब इस चौपाई में से जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखे। दादुर यानी मेंढक, धुनी यानी ध्वनि आवाज, चौ यानी चारो, दिशा यानी सुहाई, दिशा यानी दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, सुहाई का अर्थ अच्छी लगती है, वेद का अर्थ वेद, पढ़ाई का अर्थ पढ़ना, जनु यानी जैसे, बटु यानी बालक विद्यार्थी, समुदाय का अर्थ समूह, नव यानी नए, पल्लव यानी कोमपल, भय यानी हुए, बिटप यानी वृक्ष, साधक यानी साधना करने वाला अर्थात संत, विवेका यानी विवेक ज्ञान। ये हो गए विद्यार्थी मित्रों कठिन शब्द। अब इस चौपाई छंद का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, यानी वर्षा ऋतु की जब शुरुआत होती है, तब चारों दिशाओं, चारों कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुनाई देती है और वह ध्वनि, वह मेंढकों का आवाज बहुत ही अच्छा लगता है। वह मेंढकों का आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। अब अगली पंक्ति का सरल अर्थ सुनिए। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इस पंक्ति का सरल अर्थ सुनिए। वर्षा ऋतु में अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए, जिससे वे वैसे ही हरे भरे व सुशोभित हो गए। अनेक वृक्ष को नए पत्ते आने की वजह से वह पेड़ हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं। जैसे कि साधक यानी साधुक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अब अगले छंद का सरल अर्थ सुनिए। अर्क जवास पाद बिनु भययु, जस सुराज खल उद्यम गययु, खोजत कतऊ मिलई नहीं दूरी, करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। ये हो गया चौपाई छंद। अभी चौपाई छंद के कठिन शब्द के अर्थ लिखिए। अर्क यानी मदार का वृक्ष, जवास यानी एक पौधा होता है जिस पौधे के बीज का अपन तेल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। पात यानी पत्ते, भयव यानी हुए, सुराज का अर्थ अच्छा राज, खोजत यानी कहीं खोजना, कतऊ का अर्थ कहीं भी, धुरी का अर्थ धूल। ये हो गए कठिन शब्द। अभी चौपाई छंद का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत छंद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्क और जवास का पौधा
बिना पत्ते के हो गए हैं। जब अर्क और जवास का पौधा बिना पत्ते का होता है तब ऐसा लगता है जैसे सूरज में दुष्टों को स्थान नहीं होता है। अब अगले पंक्ति का सरल अर्थ सुनिए। खोजत कतौ मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। जैसे वर्षा के कारण धूल का अस्तित्व खोजने पर भी नहीं दिखाई पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, जब वर्षा होती है, जब वर्षा के इसमें आपको धूल दिखाई नहीं देता। जैसे क्रोध साधक का विवेक हर उसे धर्म से दूर कर देता है। जो क्रोध होता है विद्यार्थी मित्रों, वह संतोष उससे विवेक हर उसे धर्म से दूर करता है। इसलिए इंसान ने अपने भीतर किसी का क्रोध नहीं करना चाहिए। अब अगले छंद का सरल अर्थ सुनिए। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योद बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। ये हो गया विद्यार्थी मित्रों छंद। अब उस छंद के कठिन शब्द लिखिए। शशि यानी चंद्रमा, संपन्न यानी युक्त, निशी यानी रात, खद्दोत यानी जुगनू, दंभिन्न यानी पाखंडी। ये हो गए कठिन शब्द। अब इस चौपाई छंद का सरल अर्थ सुनिए। चंद्रमा के वजह से पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे कि उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। अगले पंक्ति का सरल। निशितम घन खद्योद बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पाखंडियों का समूह इकट्ठा हो गया है। अब अगले छंद का सरल अर्थ सुनिए। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोहम्मद माना, देखिय चक्रबा खग नाही, कलही पाही जिमी धर्म पराई। अब कठिन शब्द का। कृषि निरावय यानी निकालना, किसाना यानी किसान, बुध यानी विद्वान, चक्रवाक यानी चक्रवाक पक्षी। ये हो गए कठिन शब्द। अब उस छंद का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो चतुर किसान होते हैं वह चतुर किसान अपने फसल के आसपास जो घास होती है उस घासों को क्या करते, निकाल देते हैं। जैसे जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह विद्वान व्यक्ति अपने भीतर से मोह और सम्मान को चुन चुन कर त्याग कर देते हैं। अगले पंक्ति का सरल अर्थ सुनिए। देखिए चक्रबा खगनाई, कलही पाई जिमी धर्म पराई। जो चक्रवाक पक्षी इस वर्षा ऋतु में उसी तरह दिखाई नहीं देता जिस तरह कलयुग आने पर धर्म भाग जाता है। अब अगले छंद का सरल अर्थ सुनिए। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पतिक
थकी नाना जिमी इंद्रिय गग उपजे ज्ञाना। कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। जंतु यानी जीव, मही यानी पृथ्वी, प्रजा यानी लोग, तो जहत यानी जहावा, पथिक यानी यात्री, थकी यानी थककर, जिमी यानी जैसे, ज्ञाना यानी ज्ञान। यह हो गए कठिन शब्द। अब इस छंद का सरल अर्थ सुनिए। कभी कभी जो हवा होती है बड़े जोर से, सॉरी, पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से उसी तरह सुशोभित होती है जिस तरह सुराज्य में प्रजा की बाढ़ आती है। विद्यार्थी मित्रों, सुराज्य जो अच्छा राज्य होता है उस राज्य में रहने के लिए अनेक लोग आते हैं। अगले पंक्ति का सरल अर्थ सुनिए। जह तरह पथिक थकी नाना जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ वह पथिक थक कर शांत होकर ऐसे बैठे। विद्यार्थी मित्रों, जो यात्री होते हैं वह यात्रा करते समय थक जाते हैं और जिधर उधर बैठ जाते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिया शिथिल होकर थक सी जाती है, उसी तरह ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत इंद्रिया शिथिल होती है और थक जाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। शेष कविता का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।